तबीयत तबीयत अजीब सी हो रही है, ठीक नहीं है तबीयत इस वक्त। डॉक्टर के पास गए थे? जी मैं गया था, उसने काफ़ी टेस्ट वेस्ट किए हैं, ट्रीटमेंट भी किया, वो ड्रिप शिप्स लगाई है। वो तबीयत ना बहुत अजीब हो रही है, वो नूदगी सी हो रही है, घबराहट हो रही है। तो बेटा अपने कमरे में जाओ, रेस्ट करो, थोड़ी नींद ले लो, उठो, शाबाश उठो मेरा बच्चा, सहारा दो ना इसको। या अल्लाह। बिलाल भाई आप यहीं लेट जाएं। नहीं मैं ठीक हूँ, मैं अंदर जाके रेस्ट करता हूँ, तबीयत इतनी ख़राब नहीं है। तुम इसे सहारा दे के ले जाओ ना। चले, आई विल गिव यू हैंड। शाबाश आ जाए। मामा आप ना दानियाल को फोन करके पूछें कि बिलाल भाई की तबीयत को क्या हुआ है, क्या पता उन्हें पता हो। हाँ करती हूँ कॉल। हेलो हेलो दानियाल। या अल्लाह खैर, मेरा बच्चा। मामा दानियाल भाई को कॉल करें, उनको पता होगा कि ये कॉल आ रहा है। आ रहे हो मामा, इधर आए ना, आप इधर आके चले, आप तो टेंशन ना लेना। आए मेरा बच्चा। या अल्लाह, या अल्लाह। मेरी बात सुने, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? दानियाल भी आ रहे हैं, बिलाल भाई ने भी ठीक हो जाना है बिल्कुल। इंशाल्लाह बिलाल भाई सो के उठेंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स, ठीक हो जाएगा। लेकिन बिलाल को हुआ क्या? वो ऑफिस में तो बिल्कुल ठीक थे। हार्ट पेशेंट है यार, तबीयत कभी भी किसी भी वक्त खराब हो सकती है। मुबशिर को साथ लेके गया, डेफिनेटली ही न्यू व्हाट इज हैपनिंग टू हिम। और देखो मुझे बताया भी नहीं कि अच्छा फील नहीं करे, वरना एटलीस्ट मैं उनके साथ चली जाती। क्या हुआ मामा, क्या हुआ है? दानियाल मुझे बहुत टेंशन हो रही है, उसके डॉक्टर से पूछो उसकी क्या कंडीशन है। मैं पूछता हूँ। तो उस कमरे में जाओ, अकेला है। जी डॉक्टर फराज, मैं दानियाल बात कर रहा हूँ, बिलाल का भाई। जी अच्छा ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। मैं थैंक यू। सब ठीक है? क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि बिलाल की ईसीजी रिपोर्ट भी ठीक नहीं आई थी और उसका ब्लड प्रेशर भी बहुत है। कल बुलाया है, कह रहे हैं कि फर्दर टेस्ट करेंगे तो फिर पता चलेगा। तुम खुद उसे लेके जाओ चेकअप के लिए डॉक्टर के पास, और जो टेस्ट वो सजेस्ट करता है मुझे बताओ। सब हो जाएगा, आप परेशान मत हो। आप आए, चलें। दानियाल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। कल जाऊंगा डॉक्टर के पास, उसके चेकअप्स होंगे, पता चलेगा क्या हुआ उसको। वो ठीक है। उसको चक्कर आ रहे थे बार बार। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने वही बताया मुझे। आप बैठे। या अल्लाह, तुम तो जाओ, रेस्ट करो, ठीक हो जाएगा। दानियाल कह रहा है ना, ठीक हो जाएगा। मैं कहीं नहीं जा रही आपको छोड़ के, यही हूँ मैं आपके पास। या अल्लाह, मेरे बच्चे को ठीक कर दे, मेरे बच्चे को सेहत दे दे। ये तो आपने बहुत अच्छा किया जो आ गई। अब हम दोनों बहनें मिलकर दुनिया जहान की बातें करेंगे। सारे जहान की नहीं, तुम्हारी, मेरी और बच्चों की। अरे देखिए कौन आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। आओ बैठो। कि जाने की जल्दी है तुम्हें? बेटा मैं तुमसे एक बात करने आई हूँ। आप हुक्म कीजिए। बेटा समीर की नौकरी और उसकी तनख्वाह तो तुम्हारे सामने है, तुम सब जानते हो। उसमें एक घर चलाना बहुत मुश्किल है। मैं तो वैसे भी उसकी शादी के लिए बेताब हूं, मगर हकीकत से नजरें नहीं चुराई जा सकती। मैं तुमसे ये कहना चाह रही थी कि अगर उसके लिए कोई अच्छी सी नौकरी तलाश कर दो
या कोई ऐसा काम उसके लिए तलाश कर दो जिससे उसकी आमदनी ज्यादा हो जाए। सोच तो अच्छी है खाला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि समीर ऐसा कोई काम करना चाहेगा जो मैं जैसे बिजनेस, उसका कोई इंटरेस्ट है नहीं। हाँ, मगर मनाल ने और समीर ने एक जैसी पढ़ाई की है, एक सी डिग्री है उन दोनों की। तो जैसे मनाल ने जॉब के लिए अप्लाई किया था, मुझे लगता है उसे भी करना चाहिए। मनाल को जॉब मिल गई है तो समीर को भी मिल जाएगी। ये बात मैं उसे कई बार कह चुकी हूँ, मगर वो कहता है कि वो बड़े बाप की बेटी है। उसका डेटा देखकर कंपनी वालों ने उसे जॉब दे दी है, तो मेरी सीवी तो देखेंगे भी नहीं। ऐसी बात होनी तो नहीं चाहिए आपा। जो लायक और अच्छे बच्चे होते हैं उनको तो फौरन नौकरी मिल जाती है, वो जाए तो सही। एग्जैक्टली। अरे मेरी माँ ने तो कई बार कह चुकी हूँ, आज फिर कह के देख लूंगी। मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत दें प्लीज। और अम्मी, खाला को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, चाय पिलाइए एक्चुअली। और अगर कुछ स्पेशल चाहिए तो मुझे बताइए, मैं भिजवा दूंगा। नहीं बेटा, चाय की कोई जरूरत नहीं है। अब बस घर पे इतने काम छोड़ के आई हूँ कि बेटा मुझे भी जाते हुए घर उतार देना। मैं इंतजार कर रहा हूँ आपका बात। हाँ ठीक है। अच्छा तुम ऐसा करो ना, तुम किंजा से कहो कि वो समीर से कहे कि वो नौकरी क्यों नहीं कर लेता जो मनाल कर रही है। मेरी बात में दम नहीं है, किंजा की बात में दम होगा। मगर आपा, कहीं ऐसा ना हो कि समीर किंजा की बात का बुरा मना जाए। नहीं बुरा मनाता, वो दोनों हम उम्र हैं, और हम उम्र तो एक दूसरे की बात सुन लेते हैं, मान लेते हैं, और एक दूसरे की बात दिल पे लगती है। ठीक है, मैं बात करूंगी, फिर देखते हैं क्या होता है। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, बाहर उसामा इंतजार कर रहा है। मैं ठीक आपको है? छोड़ देती चलो, हूँ। अपना बहुत ख्याल रख। आप भी खुश रहो। आ जाया करें जब भी वक्त मिले। अच्छा तुम बैठो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो समीर। हेलो मनाल, कैसी हो तुम? क्या हो रहा है? ठीक हूँ, काम हो रहा है। अच्छा, एक्चुअली मुझे एक अच्छी सी जॉब की तलाश है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ? तुम और मैं एक ही क्लास में पढ़कर एक ही यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर पास आउट हुए। अगर तुम्हें डेटा एनालिसिस की जॉब मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं? ये कैसे ख्याल आएगा तुम्हें, वो भी इतने अरसे बाद? महीना भी नहीं हुआ तुम्हें ये जॉब करते, और कह रही हो इतने अरसे के बाद। वही तो, 1 महीने बाद भी क्यों? तुम मुझसे बात कर रही थी जो मैं तुमसे अपनी जॉब की मदद मांगता। छोड़ो पिछली बातें। खैर तुम अपना CV लेकर आओ, एक और कंपनी में वैकेंसी है, वहाँ पे अप्लाई करो। चलो सही है, तुम उन्हें देखो। ओके बाय। खुदा हाफिज।